जी। क्यों बैन लगाया आपने, या मतलब सरकार ने? क्योंकि देखिए कितना विरोध हो रहा है, राजनीतिक बैन है, हिंदू मुस्लिम कट्टरता फैलाई जा रही है, और आरएसएस पर बैन क्यों नहीं लगाया? नहीं, पहले तो सबसे पहले मानक जी, मेरा अपने आप में एक आपसे सवाल ये है कि जिस संगठन को बैन कर दिया गया उसके पॉलिटिकल फ्रंट से आमतौर पे मैंने तस्लीम रहमानी को बैठे हुए देखा डिबेट्स में। आज वो एमपीसीआई बदल गया, पता नहीं आजकल एक्चुअली क्या है कि ये पीएफआई के इतने सब्सिडाइज्ड इतनी सारी विंग्स हैं कि उनमें से कोई सा भी एक लगा लेते हैं। अब ये कर दे सीएफआई कर लें, क्या भरोसा इनका। तो मैं इस बात पर स्ट्रिक्ट ऑब्जेक्शन रखता हूं कि इनका इस डिबेट में होना अनिवार्य कतई नहीं है, क्योंकि इनका एक फ्रंट जो है उसको सरकार ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते, टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के नाते बैन कर दिया। तो मुझे लगता है इनको तो इस देश के मीडिया पर नहीं होना चाहिए, वन। और दूसरी बात यह भी है कि जब सारी ऑर्गेनाइजेशंस इसकी बैन हुई हैं और एसडीपीआई को लेकर भी मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन या कोई भी इस पर निर्णय लेगा, तो ये यहां क्यों है, पहली बात। दूसरा, आप मुझे एक चीज बताइए, आपने बोला कि पीएफआई को बैन क्यों किया। अगर आपने पिछली कम से कम 2 साल में 100 डिबेट्स की होंगी इस देश में दंगों पर, सरकार चाहे लेफ्ट की रही हो, कांग्रेस की रही हो, आरजेडी की रही हो, बीजेपी की रही हो या किसी की भी रही हो, वहां पर 100 में से 99% दंगों में नाम पीएफआई का आया है। याद होगा आपको, राजस्थान में जिस तरीके से शोभ यात्रा पर हंगामा हुआ, वहां पर कहा गया पीएफआई है, दिल्ली में कहा गया पीएफआई है, उत्तर प्रदेश में कहा गया पीएफआई है। तो मुझे लगता है इतना काफी है। लेकिन मेरा जो विरोध है, मैं इस चीज में एक तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष के पार्टियों के साथ भी हूं। इस देश के सारे आतंकवादी संगठनों के, सारे एक्सट्रीमिस्ट संगठनों को बैन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और श्री नरेंद्र मोदी जी को ही क्यों करना है? ये सारे के सारे एक तरफ आ जाते हैं। आप देखिए ना, ये कहते थे कर दो बैन, कर दो बैन, कर दो बैन, अब कर दिया तो शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं कि तो मुस्लिमों का काम करने वाला संगठन था इसलिए बैन कर दिया। और सुरेश जो इनके सांसद हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि संघ को भी बैन कीजिए। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं संघ को भी बैन कीजिए। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि नहीं ये गलत हुआ, मेरी विचारधारा इनसे नहीं मिलती थी। कल तक तो आप सारे बैन लगाने के लिए कहते थे। एक तो मुझे एक चीज इनसे कहनी है कि विपक्षियों को, इस देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से चैलेंज नहीं करना चाहिए। पिछले 6-7 साल का रिकॉर्ड इनका बहुत ही बुरा रहा है। वो आपको याद है वो फारूक अब्दुल्ला की वो बाइट, आपकी हिम्मत है क्या, आप 370 हटा देंगे, हाथ जल जाएंगे आपके। उन्होंने कहा ये ले हटा दिया। उसके बाद उन्होंने कहा आपकी हिम्मत है क्या। विवेक श्रीवास्तव रोज गाली देते थे, पर नम हिम्मत नहीं है सरकार की। राजनीतिक फैसला बता रहे हैं। नहीं, राजनीतिक फैसला, इस पर भी आ रहा हूं। राम मंदिर बनाने की हिम्मत है क्या इनकी। उन्होंने कहा ये ले हटा दिया। कहते हैं एनआरसी लाकर दिखाओ इस देश में, आग लगा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है ला दिया। वो अलग बात है कि होल्ड और ना होल्ड की एक कहानी चल रही है, लेकिन बहरहाल ला दिया। ये लगातार कहते थे पीएफआई बैन करो, बैन करो, बैन करो। सर क्यों बैन ना हो, आप मुझे एक चीज बताइए। एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिंक्स कहां तक हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो इस देश में और इस देश के बाहर जो है उसामा बिन लादेन को मार्टर का दर्जा देती थी, एक ऑर्गेनाइजेशन जो, मैं तो कांग्रेस से इतना शर्मिंदा हूं और इतना शर्मसार हूं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। जब राजीव गांधी की हत्या हुई और उनकी हत्या में शामिल मुसलमान कुछ पाए गए, तो उसके लिए पीएफआई एक ऐसा पहला संगठन था जिसने कहा था कि इन मुसलमानों को रिहा किया जाना चाहिए। और कांग्रेस कह रही है बैन नहीं होना चाहिए, उनके सांसद कह रहे हैं। तो ये सारी बातें पुरानी हो गई, इस समय बैन क्यों लगाया गया? आरोप ये लग रहा है कि आप 2024 का माहौल बना रहे हैं अभी से। अरे 24 का माहौल बनाना था तो सीधा का सीधा ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर लगा देते ना, जिनके नाम में भी मुसलमान है, पार्टी भी मुसलमानों की बात कर रही है। बदरुद्दीन अजमल की पार्टी पे लगा देते AIUDF। पार्टी पे कैसे बैन लगा देंगे? अरे मैं कहता हूं अगर इनकी एक्टिविटीज दिखाई जा सकती है जैसा कि ये कह रहे हैं, तो पार्टी की क्यों नहीं दिखाई जा सकती। एजेंडा साफ है। जो बैन लगा है वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन पर नहीं, आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन पर लगा।